एक बार की बात है, एक राजा था जो भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसकी सोच थी, अरे अगर भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं। और इसी सोच के चलते उसने अपने दरबार में ऐलान कर दिया, जो मुझे भगवान को दिखा देगा उसे मुमांगा इनाम मिलेगा, और जो नहीं दिखा सका वो जेल में सड़ेगा। अब क्या था, ये सुनते ही साधु संतों यानी विद्वानों की लाइन लग गई दरबार में। सबने भगवान की महिमा के गीत गाए, महाराज भगवान सब जगह हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर, जेल में डालो इन ढोंगियों को, जो मुझे भगवान नहीं दिखा सकते वो यहाँ क्या कर रहे हैं। एक दिन एक चालाक आदमी राजा के पास आया और बोला, महाराज मैं आपको भगवान के दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। सिर्फ वही लोग भगवान को देख पाएंगे जो अपने सगे बाप की संतान है, बाकी सबको भगवान नहीं दिखेंगे। अब आप चुन लीजिए कौन कौन जाएगा आपके साथ भगवान के दर्शन के लिए। राजा ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार है। उसने अपने सबसे वफादार मंत्री, सेनापति और 2 सैनिकों को चुना। अब ये सारा झुंड उस आदमी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक छोटा सा कमरा था। आदमी ने कहा, ठीक है, सबसे पहले ये वीर सैनिक अंदर जाएंगे, भगवान यही दर्शन देंगे। पहला सैनिक अंदर गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। अब उसके दिमाग की बत्ती जली, अरे यार, अगर मैं बाहर जाकर कहूंगा कि मुझे भगवान नहीं दिखे तो सब मुझे नाजायज समझेंगे। अरे कौन देख रहा है, मैं भी झूठ बोल दूंगा। बाहर आकर उसने गर्व से कहा, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। दूसरे सैनिक ने पहले वाले को देखा, अबे अगर इसको भगवान दिख गए तो मुझे क्यों नहीं दिखेंगे। अंदर गया, चारों ओर घूमकर देखा, कुछ भी नहीं दिखा। बाहर आकर उसने भी वही नाटक किया, मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। अब सेनापति की बारी आई। उसने सोचा, ये दोनों अगर कह रहे हैं कि भगवान दिख गए तो मैं क्यों पीछे रहूं, आखिर सेनापति हूं। अंदर गया, चारों ओर झांक कर देखा, धुएं के अलावा कुछ नहीं। बाहर आकर सीना ठोककर बोला, भगवान के दर्शन हुए महाराज। अब मंत्री की बारी आई। उसने सोचा, अरे ये सब कह रहे हैं तो मैं भी क्यों रहूं पीछे, आखिर इज्जत का सवाल है। अंदर गया, भगवान ढूंढने की कोशिश की लेकिन वहां भगवान का नामो निशान नहीं था। बाहर आकर वह भी झूठी शान में बोला, मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। अब बारी आई राजा की। राजा ने सोचा, जब मेरे मंत्री, सेनापति और सैनिकों को भगवान दिख गए तो मुझे क्यों नहीं दिखेंगे, आखिर मैं राजा हूं। अंदर गया, इधर उधर देखा लेकिन भगवान का कहीं कोई अता पता नहीं। अब राजा का चेहरा एकदम सफेद, क्या मुझे भगवान नहीं दिखे, क्या मैं नाजायज हूं। राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, अगर मैंने कहा कि भगवान नहीं दिखे तो मेरी तो लंका लग जाएगी। राजा ने भी बाहर आकर उसी चालाक आदमी के सामने झूठ बोल दिया, हाँ मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। चालाक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, वाह महाराज, भगवान ने तो कमाल कर दिया, सबको दर्शन दे दिए। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन अंदर ही अंदर समझ गया कि भगवान के दर्शन आंखों से नहीं, दिमाग से किए जाते हैं। और इस तरह राजा और उसके दरबार ने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में झूठ का सहारा लिया और सभी के चेहरे पर हंसी के फूल खिल गए। राजा ने सोचा, चलो भगवान का नाम लेकर अपनी इज्जत तो बच गई, और हंसी खुशी घर लौट आया, मन ही मन सोचते हुए, कसम से भगवान को दिखाना बड़ा मुश्किल काम है, पर भगवान के नाम पर सबको नचा दिया।